हेलो जी, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय बैक चैनल ड्रोन शॉट प्रवीण। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए लौट के आए हैं जो कि एक नई अपडेट है और आज का अपना मिनी ब्लॉग है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज है 14 अप्रैल 2026 और दोस्तों आपको सभी को पता होगा ये जो कि 14 अप्रैल है, आज कुछ खास दिन है। आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती, जो कि जन्म बाबा अम्बेडकर का जो कि जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और दोस्तों, आज जो कि है हमारे साथ नहीं है बाबा अम्बेडकर जी, और आज उसकी 135वीं जयंती है। तो दोस्तों, आज से हम अपने प्रोग्राम को जो कि एक मिनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं आप लोगों के बीच। और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज हम जो कि एक मिनी फंक्शन है भीमराव अंबेडकर जी का, और हम आज जयंती मनाएंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वीडियो के माध्यम से। आप भी अच्छे से अपने घर पे, अपने परिवार में उस भगवान की आज हम जयंती मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच में बहुत ही विद्वान आदर व मान सम्मान के योग्य इस किडोली गांव के निवासी जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, होशियार सिंह जी बैठे हुए हैं, बलजीत सिंह जी, रामफल जी, रोहतास जी, मास्टर सुभाष जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री ब्रह्म प्रकाश जी, इंद्र जी, संजय जी, राजू जी, बलराम जी, सत्यनारायण जी, अतर सिंह जी व मास्टर दयानंद जी, संदीप जी, भारत जी, विनोद जी, मेरे साथ आए हुए भाई अनिल एडवोकेट जी, प्रमोद इंदौरा जी, आप सब यहाँ आए। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस किडोली गांव की भूमि को नमन करता हूं कि इन्होंने आज जो है मुझे इतना मान सम्मान दिया। भाई एक मिनट सुनो भाई, आज हम जो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वो एक ऐसी महान शख्सियत भारतीय संविधान के शिल्पकार व सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो एक ऐसी महान शख्सियत थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने जीवन में उन्होंने इतने संघर्ष किए लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो एक महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री व सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे। बेटे बैठ जाओ। उन्होंने समाज के हर नागरिक के लिए एक समान अधिकार मिले, सभी को एक न्याय मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मानी। उनके इन अथक प्रयासों से हमें जो संविधान मिला वह हमें सामाजिक न्याय देता है। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा, संघर्ष और संगठन का संदेश दिया।
उन्होंने हमेशा संघर्ष, संगठित रहने के लिए सभी को प्रेरणा दी। आज हमें उनके विचारों पर विचार करने का, अनुसरण करने का। आज जिनकी जन्म जयंती आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती, जन्म जयंती मनाई जा रही है, उस जन्म जयंती की आप सभी को, जितने भी माताएं बहनें गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस कार्यक्रम को के संयोजक केड़ोली गांव के बहुत ही ओजस्वी युवा, ज्ञानी माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूरा ग्राम, पूरा का पूरा ग्राम और इसके संयोजक बहुत बहुत बधाई के पात्र है। उनको भी इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ब्लॉक खरखोदा के चेयरमैन माननीय श्री हीरालाल इंदौरा जी, प्रमोद पार्षद जी, और इस मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही श्रद्धेय और माननीय, जो हम पूरे समाज के शुभ चिंतक आदरणीय श्री होशियार सिंह जी, मास्टर जी, माताओं बहनों और इस देश के भावी कर्णधार मेरे सामने बैठे बच्चों, आज आप जो बैठे हैं, आप कल की धरोहर हैं। आप में से ही कल कोई HCS लगेगा, मास्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आपने ये 2-4 चीजें आपको बताऊंगा जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी है। उस बात को आज आप जो 10-15 मिनट का समय दे रहे हैं, यहां से लेकर जाना उन बातों को। इसलिए आप सिर्फ 10 मिनट आप अपने आप को यही रखें। आज के इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं उन सभी महानुभावों को, जिन्होंने दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, मानव जाति, महिलाओं उत्थान, जिन्होंने भी इन पूरी मानव जाति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उनके लिए अपना समय दिया, और उनके उत्थान के लिए खुद के परिवार को भी ध्यान में रखते हुए सभी को जो उन्होंने इस मानव जाति का उत्थान किया, उनके चरणों में भी आज पूरे कार्यक्रम की तरफ से नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने 3 चीज ध्यान में रखनी है। छोटी क्लासेज है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है। चाहे आवाज उठाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने शिक्षा के ऊपर शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश दिया। आज हमें उनके विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। हमें जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर, हमें जाति भेदभाव से ऊपर उठकर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि हमें उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए और सबको उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। आप सब यहाँ आए, एकत्रित हुए,
आप सबका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने अपने कीमती समय से इतनी अच्छी बातें नहीं बताई, तो मैं सब बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबने क्या करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचना, फिलहाल पढ़ाई करनी है। खेलना जरूरी है लेकिन पढ़ाई जरूरी है। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे शख्स का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जिसको आप जानते भी हो और भली बातें जानते हैं, जिसके पांच बच्चे हैं और 4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे है और एक पैसा नहीं दिया है, एक भी पैसा नहीं दिया है और वे गवर्नमेंट जॉब पे है और बहुत अच्छा उनका आचरण भी है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुभाष मास्टर जी, अभी एक बच्चे का और सिलेक्शन हुआ है कोर्ट में है ना? एक बार आप आओ, एक बार बच्चों को अपने विचार नहीं आ जाओ। अपने लाइन पर लाके कोशिश हमने करी, बाकी वो सब कामयाबी पे है साहब। 5 ग्रेजुएट 3 एट दिस टाइम सर्विस में हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी मास्टर जी। इन्होंने इतनी मेहनत करी है। देखो स्कूल में बच्चों को ही पढ़ाते, सुबह 4 बजे जाया करते घर से, जज्जर से आके अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ जो भी विद्यार्थी जिस भी क्लास में है उसने एक ही बात का ध्यान रखना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने पढ़ना है, अपने माँ बाप की बात को मानना है और उन्हीं के बताए और रस्तों पर चलना है। अब जहां तक बाबा साहब की बात है, बाबा साहब इतने बाबा साहब ने बड़ा जलसा रखा हुआ था। आप सोचिए इस बात को, जिसका बच्चा मरण सैया पर हो, जिसकी बीवी, जिसकी घरवाली हमारी आदरणीय माता जी वो बेड पर हो और वो शख्स, वो हैसियत बड़ौदरा में समागम करने के लिए, एक बहुत ही बढ़िया जलसा करने के लिए, अपने लोगों को जगाने के लिए, अपने लोगों की सुविधा के लिए बड़ौदरा में हाजिर हुए। और यहां तक के आखिर में एक बच्चे की मौत होगी। मैसेज पहले ये फोन नहीं थे, लेकिन किसी तरह से उनको कोई मैसेज मिल गया। लेकिन बच्चों ये ध्यान से सुनो, आपके काम आने की बात है। लेकिन उसके बावजूद जलसे का आखिरी लम्हा, आखिरी समय तक बाबा साहब उस समारोह में रहे और उसको पूरा करने के बाद फिर वो घर आए और उस बच्चे की अंत्येष्टि की। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका सारा जीवन, उनके पास 37 डिग्रियां थी। 37 डिग्रियां किसी के पास आज तक नहीं हुई है। उसके बावजूद भी सोचा नहीं उन्होंने कि इधर उधर वो किसी भी नौकरी लिहाज के हिसाब से वो कदम बढ़ाए। नहीं, वो आपके लिए लगे रहे, पूरा जीवन लगे रहे, मरने दम तक लगे रहे। आज उस शख्सियत की, उस भगवान की आज हम जयंती मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच में बहुत ही विद्वान अनिल जी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में इस दलित समाज के लिए, इस पिछड़े समाज के लिए क्या क्या किया, क्या क्या कष्ट है। दूसरा बच्चे की भी डेथ हुई, बीवी की भी डेथ होगी। उस शख्स की
हिम्मत देखिए कि आखिर तक समाज के साथ साथ लगे रहे, समाज की तरक्की के लिए, समाज की शिक्षा के लिए। तो आदरणीय दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं प्रार्थना करूँगा हमारे बहुत ही होनहार वकील भाई अनिल जी से, वो अपने विचार रखें और बाबा साहब के बारे में इन बच्चों को और आए हुए लोगों को कुछ बताएं, उसकी हिस्ट्री बताएं और जो है उसके बाद फिर अगला कदम बाद में उठाएंगे। जय हिंद। व सम्मान के योग हमारे अतिथि चेयरमैन अपने हीरालाल जी, वकील साहब प्रमोद जी और वकील साहब अनिल जी, वह मंच पर सामने बैठे हुए सभी मेरे महापुरुष, उनका आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यहाँ आने पर उनका हार्दिक धन्यवाद। हमारे गांव की तरफ से भी धन्यवाद। वह हमारे गांव के सभी श्रोतागण, महिला शक्ति, नौजवान साथी, आप सबको आज के दिन के अवसर में सबको पता है कि आज बाबा साहब की जयंती है। बड़े हर्षोल्लास पूरे भारत में मनाई जा रही है। इसके साथ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आयोजकों का जिन्होंने इस चीज़ को सामने रखा और अपने गांव में इस चीज़ को शुरुआत की। मैं धन्यवाद करता हूं दानियों का जिन्होंने इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए अपना योगदान भी दिया, उनका भी धन्यवाद है। साथियों, बाबा साहब की जीवनी के बारे में हमारे बाबूजी ने भी बहुत बताया है कि जब तक हम इन बच्चों को, अपने परिवार को बाबा साहब की संघर्ष की जीवनी के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक हमारे समाज में बाबा साहब के प्रति क्रांति की भावना नहीं बनेगी। बाबा साहब का जन्म और जीवन कोई साधारण नहीं बीता। जो सुख सुविधा आज हमने मिल रही है, कपड़ा पहनने की, नहाने खाने की, सभा में बोलने की, जो भी अधिकार हमने बाबा साहब के द्वारा दिए गए हैं, ये कोई ऐसे ही आसान नहीं मिल गए हम सबको। इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं बाबा साहब की। बाबूजी ने बताया, अपने पूरे परिवार को लगा दिया। हमारे समाज सुधार का ये उस समय की बात है जिस टाइम मनुवादियों ने भारतवर्ष में 6743 जातियों पर इतना घोर अत्याचार किया, जबरदस्त उनका जुल्म चल रहा था उस टाइम, जातिवाद का। उस समय के बीच में आवाज उठाना, एक क्रांतिकारी आवाज उठाना, कोई हर चीज की साधारण आदमी बात नहीं। बाबा साहब एक उस समय के युग अवतार थे। उन्होंने देखा ही अपने समाज की, शोषित समाज की हालत को देखा हुआ और उन्होंने समझने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। अब मैं अपने शोषित समाज को, उनको सारे अधिकार दिलाने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने अपना पूरा परिवार जीवन दान दे दिया। तो मैं जुल्म गुजारे थे, मैं उस विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देख देख कर धोखा मौका दुर्ता करते आए, घने पॉलिसी बात को पक्के बदमाश बताए। धोखे से बलराजा द्वारा बामन ने राज लिया था, 3 चरण पृथ्वी मांगी फिर मृत्यु दंड दिया था। सती वृंदा के संग विष्णु ने छल कपट किया था, मरा जलंधर अदम मौत नहीं पूरी उम्र जिया था। धोखे से दुर्गे के द्वारा श्री महिषासुर मरवाए, घने पॉलिसी बात को पक्के बदमाश बताए। पंपापुर में बाली था वो छुपका बाण तो मार दिया, हिरणा को ससपाल जरा सिंह कंस जान तो मार दिया। मधु के डब दोयो दाधे धोखे शीश उतार दिया,
भोमास और बाणासुर बिकर कत्ल में पर डाल दिया, विश्वासघात करके ये सब मौत के घाट पहुंचाई। देख देख कर धोखा मौका दुर्थ करते आए, ये मौका लगते हैं अपना, चूकते नहीं अपनी चोट मारने से। त्रेता युग में सुंबक के संगड़ा मोटा जुम्न कमाया, त्रेता युग में सुंबक के घना मोटा जुम्न कमाया। रैदास कबीर चेता पे जाति आरोप लगाया, भिल्ली ने भी वहां का अपना चमत्कार दिखलाया। काशी के में कालिया ने हरिचंद का धर्म बचाया, पर हिंदुआ की पोथी में वे भी चंडाल कहलाए। आप सभी इन बातों से अवचित हैं। झूठी बात गलत नीति का उल्टा पैगाम जरा रखा, सगरीव नील नल अंगद का बंदरों में नाम धरा रखा। एक हनुमान भी योद्धा था, पैरों में चित्र धरा रखा। द्रोणाचार्य गुरु जी ने अगलब का गूठा कलम करा रखा। गुरु दयाचंद की चंद आज्ञा ले चंद सज्जूलाल लगाए, गणे बोल सी बात को पक्के बदमाश में। तो ये आज से नहीं, हमें इतनी अच्छी बातें बताई। अब आपके सामने हमारे माननीय एडवोकेट साहब अनिल जी अपने विचार प्रकट करेंगे। कृपा करके उनके विचार थोड़े ध्यान से सुनना है। एक बार ये सभी बच्चे अपने लिए ताली बजाएं। प्यारे बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे अपने होठों पे उंगली रखें और कानों को खुला रखें। सभी रखिए, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। होठों पे उंगली, कान खुले। कान खुले, सुनना है आपने, सिर्फ 5 मिनट, आपको बोर नहीं होने। और दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ये मैं हूँ और ये बारी बारी सभी भाई आएंगे और मत्था झुकाएंगे बाबा अम्बेडकर के सामने। और दोस्तों, मैं तो हर किसी भाई को बोलूँगा, बाबा अम्बेडकर जयंती मनाओ। और साल में एक बारी आती है, और अपने परिवार के साथ और अपना जो भी ग्राम पंचायत है, भाईचारा है, उनके साथ, हर किसी के साथ शेयर करो। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना, मैसेज करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।